फ्रेंड, आपका इस चैनल में वेलकम है। स्टडी पॉइंट आंध्रा ठाडी आपका वेलकम करता है। आइए हम सब नई शिक्षा नीति पर एक छोटी सी बहस करते हैं और जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है क्योंकि टीईटी और सीटीटी परीक्षा में ये पूछे जा रहे हैं और कई तमाम तरह के कंपटीशन में ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स भी आपका है। तो चलते हैं, कुछ नोट्स तैयार है इस तरह का, इसी को हम देखते हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा हुई वो कब हुई। तो प्रश्न आ सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 कब घोषणा हुई। तो 2020 तो सबको याद रहेगा। तो 29 जुलाई आप इसको दे सकते हैं, 29 जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति घोषित, यानी कि 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई को 2020 ईस्वी में नई शिक्षा नीति घोषित की गई, जिसको NEP हम अभी आम भाषा नहीं किए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, नई शिक्षा नीति कह रहे हैं। चलते हैं, तो पहला बिंदु हमने क्लियर कर लिया कि 29 जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति घोषित किया गया। 29 जुलाई को ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ऑप्शन देगा 29 जुलाई, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 16 जुलाई। तो आप 29 जुलाई में टिक लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, मई 2019 को नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया। ये मसौदा यानी कि नई शिक्षा नीति कब तैयार की गई। तो दोस्तों ये 2020 को तैयार की गई, लेकिन मई 2019 को, ये भी याद रखना है, मई 2019 को तैयार की गई और नीति जो घोषित की गई वो 2020 में 29 जुलाई को घोषित की गई। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल के बाद में नई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई है। तो आप यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये 34 सालों के बाद, 34 सालों के बाद जो है, 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है अपने देश में। 34 साल पहले, 34 साल से एक शिक्षा नीति आ रही थी जो 1986 में लागू की गई थी दोस्तों, 1986 ईस्वी में। तो भारत में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, जो 29 जुलाई को लागू हुई। नेक्स्ट, सबसे पहले जो शिक्षा नीति पर बात हो रही है, तो शिक्षा नीति की और एक डिस्कशन कर लें हम लोग कि सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई थी। तो सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय में, 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में आई थी दोस्तों। तीसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, वाइटल पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, उस समय में आई हुई थी, लागू किया गया था, जिसका सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया था, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। और इसी कोठारी आयोग के कारण से जो है, इसी कोठारी आयोग के कारण से जो हमारा ये लागू हुआ था 1968 शिक्षा नीति, सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में। और दूसरी शिक्षा नीति, फोर्थ पॉइंट, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय में आई थी, यानी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के समय में आई थी। और इस प्रकार से इसमें 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था, जो बहुत ही चर्चित रहा, बहुत ही फेमस रहा। और हम लोग जो विद्यार्थी हैं 10+2+3 मॉडल के ही विद्यार्थी हैं और शिक्षक भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम जिक्र करते हैं, टेन प्लस टू जो हम लोग सुनते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए दोस्तों, इसको बढ़िया से समझिए। 10+2+3 का मतलब होता है, 10 मतलब 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम, और +2 का मतलब इंटर हो गया, 10th के बाद 11th 12th, और 3 जो है इसका मतलब ग्रेजुएशन हो गया, जिसको हम आम भाषा में BA बोलते हैं, BSc बोलते हैं, ये ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, तो ये जो है 3 इयर्स का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स इंटर के बाद। इसी को हम बोलते हैं 10+2+3 मॉडल। और ये मॉडल 1986 में राजीव गांधी के समय में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी। अब जो मॉडल अपनाया जा रहा है तीसरी शिक्षा नीति 2020 में लागू हो रहा है।
तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ों का जिक्र करते हैं। ये हमारे डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब हैं, जिन चश्मा पहने हुए हैं, देख रहे हैं आप। हाँ, साइंटिस्ट हैं, एजेड व्यक्ति हैं, और डॉक्टरी कस्तूरी रंगन अध्यक्ष रहे हैं इस मॉडल के 10+2+3 मॉडल के स्थान पर 5+3+4 मॉडल लागू किया गया है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसमें 10+2+3 मॉडल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस मॉडल के स्थान पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब ने, जो साइंटिस्ट रहे हैं, ये 5+3+3+4 मॉडल लागू किए हैं। 5+3+3+4 मॉडल बहुत ही आसान है समझ, एक बार में समझिए इसको ठीक से, कि 5 जो है 5 इयर्स जो बिताना है बच्चों को, वो जैसे 10th होता है तो 5th क्लास तक के बच्चे को जो है प्री स्कूल वाले बच्चे को, 3 इयर्स से बच्चे को, जो 3 साल का बच्चा है वो भी स्कूल में चला जाएगा। पहले क्या था कि 6 साल के बच्चे पहली क्लास में पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल, सरकारी विद्यालय में। हाँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालय में। लेकिन वहाँ पर प्री नर्सरी सब की व्यवस्था नहीं थी। अब क्या है कि 3 इयर्स का बच्चा जाएगा विद्यालय, और वो 5 साल तक पहली कक्षा और दूसरी कक्षा तक में वो स्टडी करेगा, और इसके बाद जो है 6ठी 7वीं 8वीं यानी कि +3, ये 3 जो हो गया +3, 6ठी 7वीं 8वीं के लिए आ गया। फिर 9वीं 10वीं 11वीं के लिए ये 3 आ गया, और 12वीं इसके बाद जो 12th आएगा ये 4th मॉडल में लागू हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका 5+3+3+4 मॉडल हम लोग लागू होंगे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। अब 6वीं कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा, यानी कि ये नई शिक्षा नीति कह रही है कि 6ठे क्लास से बच्चे को एक ऐसा कोर्स दिया जाए जो व्यावसायिक हो, जिससे उसका करियर शुरुआत हो, जिस विषय में, जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट हो, उस विषय को वो चूज करे और वहाँ से पढ़ना शुरू करे। हाँ, पहले होता था कि विषय की जो चूज करने का होता था स्टूडेंट लोगों के लिए, वो 11th में चूज करता था कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है। लेकिन अब क्या है, 9th क्लास से ही बच्चे चूज करेंगे, ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। ये भी एक नई बात उभर कर आ रही है। और एक चीज़ और है जो सीटेट में पूछा जा सकता है दोस्तों, कि बच्चों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने का ये अनुमोदन किया गया है दोस्तों, कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। यदि उसका मातृभाषा मैथिली है तो मैथिली में, अगर मगही है तो मगही में, हाँ, इस तरह से भोजपुरी है तो भोजपुरी में, यानी कि 5वीं तक के बच्चा को उसकी कक्षा में ही पढ़ाया जाने का प्रावधान किया गया है। ये नई शिक्षा नीति 2020 की पॉलिसी है दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए आपसे सॉरी, लेकिन आप विषय वस्तु को देखिए दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ये नई शिक्षा नीति 2020 के पॉलिसी के अंतर्गत है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय, संसाधन विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो शिक्षा मंत्रालय में आप टिक लगाएंगे। और प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे रमेश पोखरियाल निशंक इसके प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे इस नई पॉलिसी के दोस्तों। अभी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है 3 इयर्स में होती है दोस्तों, ये बहुत आसान है, लेकिन आने वाला समय जो है 4 साल की डिग्री कोर्स दे दिया है। ये बहुत अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी इस अंतर्गत से दोस्तों नहीं है। 4 साल की डिग्री कोर्स नहीं होनी चाहिए।
ये नई पॉलिसी में स्नातक डिग्री की अवधि 4 साल कर दी गई है, जिसकी मैं कहीं भी कड़ी निंदा करता हूँ। इसका सपोर्ट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 3 इयर्स ही बहुत है स्नातक डिग्री की अवधि के लिए। वैसे 4 साल कर दिया है, जिसका पुरजोर विरोध भी कई संगठन कर रहे हैं। अब चलिए, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि स्नातक डिग्री, कोई भी डिग्री कोर्स 4 साल की अवधि में ही अब मिलेगी। तो ये नई शिक्षा नीति में ये बहुत ही बड़ा स्टूडेंट के लिए टाइम किलिंग एजुकेशन हो गया। अब चलते हैं 2030 तक स्कूली शिक्षा में JER के साथ माध्यमिक स्तर पर फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एग्जाम पॉइंट के दृष्टिकोण से आपको दे सकता है कि नई शिक्षा नीति जो है, वो नई शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो 2020 में 29 जुलाई को ये एक्टिवेट हुआ, घोषित हुआ। और एक चीज़ है, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी ये नई पॉलिसी। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको दोस्तों, जिसके लिए मैं इसमें रखा हूँ नई शिक्षा नीति 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 जो है, उसका मकसद है कि 2030 तक 3 से 18 आयु तक के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। एक बात और, पहले था कि 6 साल से 10+2 में 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम पर जोर दिया गया था दोस्तों। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि 3 से 18 साल के, माने इधर भी 4 साल बढ़ गया और इधर 3 साल घट गया, यानी कि 4 3 7 साल बढ़ गया। यानी कि 3 से 18 साल के आयु तक के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना, ये नई शिक्षा नीति की एक पहल, जबरदस्त पहल हो गई है, अनुमोदन हुआ है। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम व द्वितीय राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य जो है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नई शिक्षा नीति लागू, ये मेन पॉइंट है जिसको आप सीटेट वाले विद्यार्थी तो जरूर देखें। हाँ, एग्जाम पॉइंट व्यू से सीटेट वाला विद्यार्थी जरूर देखें। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है और द्वितीय राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे मुख्य बिंदुओं को टच किया, जो एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ ही कुछ नई चीज़ भी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा होगा। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात करने का ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 100% बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे, कहीं इधर उधर नहीं रहेंगे। यानी कि 3 साल से ही बच्चे को ले लिया गया है। ये समझिए कि हगने मुतने का दौर उसका ख़त्म हो जाएगा, बच्चे का घर में फ्री होगा कि बच्चा विद्यालय पहुंच जाएगा। हाँ, नाक टांग सिरकाते हुए। अब देखिए 2025 तक इसकी दूसरी टारगेट है, लक्ष्य है कि 2025 तक 3 से 6 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा, 3 से 6 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। प्रारंभिक शिशु विकास, उसकी देखभाल और शिक्षा भी करना है विद्यालय को, टीचर को। अब तीसरी बात है कि स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 की संरचना का संशोधन किया गया, यानी 10+2 की संरचना को खत्म किया गया दोस्तों। और जो संरचना लाया 5+3+3+4, आप लोग इसको बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। 5+3+3+4 संरचना लाया गया, 10+2+3 की संरचना को समाप्त कर दिया गया। मैं बार बार इस बात पर जोर कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो 3 साल से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है, यानी कि 3 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए ये एजुकेशन सिस्टम लाया गया है दोस्तों। पहले जो था वो 6 साल से 14 साल के तक के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम था। अभी जो है 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए ये एजुकेशन सिस्टम लाया गया है, जो एक नई शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम संरचना तैयार की जाएगी इस पर। एक और बात है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, छोड़ दीजिए इसको देखिए। 2025 तक ग्रेड 1 से 3 तक, यानी पहला से तीसरा तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर इसमें जोर दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा बच्चों को। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे बहुत चीज़ों को पकड़ते जा रहे हैं दोस्तों, सीखते जा रहे हैं। एक तरह से पकड़ने का मतलब मेरा है ग्रैब करने का, आप सीख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, बहुभाषिक में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अधिकांश
अधिमानतः कक्षा 8 तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। हाँ, जिससे कि बच्चे में ज़्यादा उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और उसका बौद्धिक विकास के साथ उसकी समझ शक्ति ज़्यादा विकसित हो। और एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में दिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों। एक दिया है कि व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कि 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय करा देना होगा एवं ज्ञान देना होगा। और एक चीज़ इसमें दिया गया है दोस्तों कि डिप्लोमा में होता था क्या कि डिप्लोमा कर रहा कोई बच्चा है और वो फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद वो चला गया छोड़ करके, तो उसको कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी और उसका पढ़ाई बेकार हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में एक ये खासियत दिया गया है दोस्तों, जिसका जिक्र हम कुछ और वीडियो में किए थे। उसमें ये बनाया गया कि अगर कोई प्रथम वर्ष में कोर्स कर लिया है, एग्ज़ाम दे दिया है और कोई समस्या आ गया, वो चला जाना चाहता है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रथम साल का, हाँ, कि इसने ये व्यावसायिक कोर्स किया है। इसके बाद फिर कहीं वो सेकेंड ईयर में जाएगा तो उसको उस तरह का डिप्लोमा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्ड साल में करेगा तो उसको इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कहीं वो जॉब कर सकता है। और सेकेंड साल में दिया जाएगा, वो छोड़ कर जाएगा तो कहीं वो एजुकेशन फिर से ले सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मिला जुला कर कहीं ना कहीं शिक्षा नीति कहीं ना कहीं अच्छी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी कि दोनों मिला जुला है। और ये 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों। इस बात को मैं बार बार जिक्र कर दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग को रिपीट हो जाएगा। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो राजीव गांधी के समय में आई थी दोस्तों। और प्रथम बार जो आई थी वो 1968 में इंदिरा गांधी के समय में आई थी, ये भी मैंने बताया था। शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, नई शिक्षा नीति को दोस्तों, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि 100% जो है पूरा युवा को प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। ऐसा भारत सरकार का ये दावा है कि कर जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। और नई शिक्षा नीति लगभग 86 पन्ने की है दोस्तों। हाँ, इसको भी आप याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि कितने पन्ने की है। तो नई शिक्षा नीति लगभग 86 पन्ने की है और हिंदी में इसे 117 पन्ने आप कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 का प्रारूप है, जिसे आप याद रखिए। और ये प्रारूप क्या है इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया है, फिर भी आप इसको और अच्छा से जान लीजिए दोस्तों। देखिए, 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल, जो पहला 5 साल होगा, जो ये पहला जो 5 साल है दोस्तों, ये 5+ पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब चले, इसके बाद होगा क्या, 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाओं में पढ़ेगा। ये तीसरा कक्षा 3 कक्षा में पढ़ेगा। हाँ, 8 साल से 11 साल की उम्र तक, 8, 9, 10, 11। इसके बाद जो है कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी। 3 कक्षा में जो पढ़ाई होगी 8 साल से 11 साल के बच्चों का, ये कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाई होगी, यानी 5वां कक्षा के बच्चे 11 साल की उम्र में आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर 100 दिखाया जा रहा है दोस्तों। अब चलिए इसके बाद जो है 11 से 14 साल के उम्र के बच्चे, 11 से 14 साल के उम्र के कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। हाँ, यानी कि 14 साल की उम्र में बच्चे 8वां की पढ़ाई करते रहेंगे। 11वां साल में बच्चे 6ठा क्लास में रहेंगे। हाँ? और फिर 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे दोस्तों।
11 से 12, 13, 14 यानी 6, 7, 8 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है। 14 से 18 साल की उम्र में छात्र जो है 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे। 14 साल में 9वीं क्लास में रहेंगे। 15 साल में जाएंगे तो 10वीं क्लास पास कर जाएंगे। 16, 17, 18 ये 12वीं कक्षा तक पढ़ लेंगे। तो इस तरह से यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी दोस्तों। 9वीं क्लास से ही बोर्ड आधारित पढ़ाई हो जाएगी, जो अभी से ही लागू हो चुकी है। 9वीं क्लास के बच्चे का एग्जाम भी लिया जाता है। चलिए, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। अब देखते हैं कि ये शिक्षा नीति भारत में क्या रंग लाती है और किस तरह का विकास होता है। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। यदि पसंद नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो तकनीकी या किसी तरह का, तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अपने आप में और सुधार करने की गुंजाइश करूंगा दोस्तों। थैंक यू। रब्बा खैर। बाय बाय।